यूक्रेन में पुतिन की हार और रूस को रोकना अमेरिका के लिए कितना जरूरी है, इसके फैक्ट्स इतिहास में छिपे हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन में रूस की जीत हो। यूएस हमेशा दिखाएगा कि वो रूस के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखें। साल 1994 बुडापेस्ट समझौता। साल 1994 में कीव ने जो कदम उठाया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज शायद रूस यूक्रेन पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचता। इसी साल कीव ने रूस के साथ बुडापेस्ट समझौता किया, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन भी शामिल थे। समझौते के तहत उसने सोवियत युग का सारा न्यूक्लियर बेड़ा रूस के हवाले कर दिया। बदले में यूक्रेन को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर पहचान देने की बात हुई। जो हथियार कीव ने रूस के हवाले किए, उनके निशाने पर अमेरिका के कई शहर थे। इस लिहाज से यह समझौता अमेरिका के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। समझौते के तहत अमेरिका ने रूस के हाथों समझौते का उल्लंघन करने पर यूक्रेन की मदद करने की बात कही। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके बाद 2014 में जब रूस ने अवैध तरीके से क्रीमिया पर कब्जा किया, तो अमेरिका ने उस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। साल 2022 में जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, तो एक बार फिर अमेरिका नाटो देशों के साथ मिलकर कीव की ढाल बनकर खड़ा है। दरअसल ऐसा करना अमेरिका की मजबूरी है और उसके अपने हितों के लिए जरूरी है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक पहली वजह यह है कि स्थिर और सुरक्षित यूरोप अमेरिका के हित में है। इसमें सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक हित शामिल हैं। इन्हीं हितों की पूर्ति के लिए 1949 में नाटो का गठन हुआ। यूक्रेन में रूस की जीत से यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा होगा और इससे अमेरिका की लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। दूसरा ये कि दूसरे देश अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि वो यूक्रेन अटैक का रूस को कैसे जवाब देता है, क्योंकि चीन भी अमेरिका के लिए चुनौती पेश कर रहा है और अगर यूक्रेन में रूस की जीत हुई तो जिनपिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, जो अमेरिका और उसके ताइवान जैसे सहयोगियों के हित में नहीं है। इसके अलावा अगर रूस को कामयाबी मिलती है तो यूरोप के हालात ऐसे होंगे कि अमेरिका के पास चीन से निपटने के लिए संसाधन नहीं होंगे। तीसरा ये कि अमेरिका की दिलचस्पी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए रखने में है। जैसे कि यूएन चार्टर के मुताबिक कोई बड़ा देश जबरन किसी छोटे देश की सीमा नहीं हड़प सकता। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन में यूएन चार्टर का उल्लंघन किया। अगर यूक्रेन में ये स्टैंडर्ड टूटते हैं तो दूसरे देशों को भी ऐसा करने की हिम्मत मिलेगी, जो कहीं से भी अमेरिका के फेवर में नहीं होगा। लिहाजा अमेरिका ये दिखाने की कोशिश में जुटा है कि वो रूस को रोक रहा है, क्योंकि अगर रूस नहीं रुका तो ये अमेरिका के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।